जिस दिन और जिस समय चंद्रयान को इतिहास बनाना था वो समय प्रधानमंत्री मोदी को अच्छी तरीके से पता था और इसी के लिए एक बहुत ही विशेष तैयारी की गई थी। प्रधानमंत्री मोदी के लिए इससे बेहतर अवसर नहीं हो सकता था कि पूरे विश्व की आंखें जब ब्रिक्स सम्मेलन के ऊपर लगी हो, भारत चाइना साथ खड़े हो, उस समय ये क्षण आए। चंद्रमा के साउथ पोल के ऊपर उतरना कोई हंसी खेल नहीं है। अगर हंसी खेल होता तो 1 दर्जन से ज्यादा मिशन अलग अलग देशों के फेल हो चुके हैं और भारत को यहां इतिहास रचना था। 2014 के अंदर जब मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं उसी समय न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर भारत की खिल्ली उड़ाई गई थी। एक गाय को लेकर आदमी को बिठाया गया था और उसको यह बोला गया था कि देखो भारत भी एलीट स्पेस क्लब के अंदर शामिल होना चाहता है। केवल आजादी से लेकर अभी तक की बात अगर आप छोड़ दो तो कई सदियों से भारत के लोग ये इंतजार में थे कि कब उनको अपना खोया हुआ गौरव लौटेगा और कब वो सबको बताएंगे कि हम विश्व के अंदर सबसे ज्यादा विकसित थे और दोबारा बनेंगे। भारत के प्राचीन ग्रंथों में और वेदों के अंदर यह बात बहुत अच्छे से लिखी गई है और इस बात को कई लोग मानते भी हैं कि एस्ट्रोनॉमी का मामला हो चाहे युद्ध विज्ञान का मामला हो, भारत उस समय इतना उन्नत था जिस समय अमेरिका के अंदर लोग ये नहीं समझ पा रहे थे कि एग्रीकल्चर कैसे किया जाए। भारत के ज्ञान को इस्तेमाल कर वेस्टर्न कंट्रीज कितना आगे बढ़ी है वो इस बात से पता पड़ता है कि एक बुक के अंदर लिखा गया है कि 3000 ऐसी ऑब्जर्वेशन जो ग्रंथों के अंदर थी, ऐसे ग्रंथ जो कि हजारों साल पहले लिखे गए थे, उनको दोबारा से वेस्टर्न लोगों ने खोज कर बताया पिछले 60-70 साल के अंदर कि ये देखो ऐसे होता है। इस प्रकार के कई सारे आपको ट्रांसलेशन मिल जाएंगे, मैन्युस्क्रिप्ट मिल जाएंगी जो बताती हैं कि भारत को अनुवाद कर करके विदेशियों ने कितना ज्यादा उन्नति हासिल की है। आचार्य मुनि भारद्वाज ने तो पूरा का पूरा इसके ऊपर शास्त्र लिख दिया था जो कि स्पेस के अंदर आज के समय भी इतना उन्नत है कि कई सारी डिस्कवरी तो अभी तक हुई नहीं है जो उसके अंदर लिखी गई है। ये जो आप 2 अलग प्रकार के विमान देख रहे हैं इसको हजारों साल पहले ग्रंथों में लिखा गया था और आज के समय अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जिस प्रकार से यह आकृति है ठीक उसी प्रकार से चंद्रयान भी बना है। एक तरफ तो विदेशी मीडिया भारत को लेकर बहुत ज्यादा हंसी उड़ा रहा था, गाय को लेकर, रीति रिवाज को लेकर, ग्रंथों को लेकर। दूसरी तरफ भारत के अंदर भी एक पूरी फौज खड़ी थी जो इन बातों को ढकोसला बताती थी, इन बातों के ऊपर हंसी उड़ाया करती थी। जिस समय ब्रिक्स का सम्मेलन चल रहा था ठीक उसी समय चंद्रयान का वहां पर लैंड कर जाना कोई भी एक संयोग नहीं है, यह सोची समझी रणनीति है। अभी तक के इतिहास में भारत के सभी लोग मिलकर, जिन्होंने इलेक्शंस को भी नहीं देखा, जिन्होंने फुटबॉल क्रिकेट को भी नहीं देखा, इतने सारे लोग मिलकर इसी एक बात के ऊपर टकटकी लगाए बैठे थे। चंद्रयान 3 का इतना बड़ा रिकॉर्ड बन गया है कि यह अभी तक की सबसे ज्यादा देखी हुई लाइव स्ट्रीम बन गई है आज तक। एक ही समय में 8 मिलियन यानी कि 80 लाख से ज्यादा लोग तो एक ही प्लेटफॉर्म पे देख रहे थे, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे भी लोग देख रहे थे। हर कोई भारतीय यह सोच रहा था कि केवल वो उत्साहित है, मगर उसको यह पता नहीं था कि सभी के सभी भारतीय लोग उत्साहित हैं और इसी के साथ में पूरा का पूरा विश्व उनको देख रहा है। देखो कहां निकल गए। गाय का कार्टून बनाने वाले न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर भी ये बिल्कुल उसके मेन पेज के ऊपर ये खबर छापने उसको पड़ रही है कि भारत मून के ऊपर पहुंच गया और लैंडर का जो सक्सेस है वो एक नया चैप्टर लिखता है। सोचने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी इस इवेंट को लेकर इतना ज्यादा आश्वस्त क्यों थे कि इस बार तो यह काम होगा ही होगा। इसके पीछे उनके क्या बात थी? 2014 के बाद में अचानक से भारत ने अपने ऊपर विश्वास करना शुरू किया है, इसीलिए जो रुक्म विमान के अंदर लिखा गया था वैसा ही लैंडर बनाया गया और ये जब लैंडर इस प्रकार से चला तो ये उड़ गया और पहुंच ही गया। टेलीस्कोप के आविष्कार होने के बाद ही 9 ग्रहों को पूरी तरीके से देखा गया है। शनि के बाद में किसी को नहीं देखा गया था, मगर भारत के ज्योतिष विज्ञान के अंदर हजारों साल से 9 ग्रह मौजूद थे। इतना ही नहीं, कितना दूर सूरज है और कितना दूर चांद है, 108 गुना उनका डायमीटर के हिसाब से उनका डिस्टेंस है, यह पहले से लिखा गया था। इसीलिए 108 नंबर भारत के अंदर, वेदों के अंदर, विचारधारा के अंदर बहुत ज्यादा मान्यता प्राप्त नंबर है। अब बात यहां पे यह आ जाती है कि आगे का रास्ता कितना मुश्किल है और इससे भारत को क्या फायदा होने वाला है। जिस समय चंद्रयान का यह टेलीकास्ट चल रहा था उस समय मैं खुद अलग अलग जो विदेशी मीडिया चैनल है उनकी वेबसाइट के ऊपर जाकर देख रहा था और वहां से देखने में मुझे ज्यादा मजा आ रहा था क्योंकि इन्होंने हमारी हंसी उड़ाई थी और आज ये हमको मान रहे हैं। इसका मतलब यह साफ हो जाता है कि आने वाले समय में हमारी इज्जत तो बड़ी है ही, हमारे पास नए असाइनमेंट्स भी आने वाले हैं। चाइना के बिल्कुल बराबरी में खड़े होकर मोदी ने यह कह दिया कि भारत के विकसित बनने के अंदर यह सबसे बड़ा कदम है। यह सुनकर चाइना जल भुन गया। एक ही स्टेज के ऊपर भारत और चाइना मौजूद हैं। चाइना अटेम्प्ट कर चुका है, नहीं पहुंच पाया, अमेरिका नहीं पहुंच पाया, रूस नहीं पहुंच पाया, कोई नहीं पहुंच पाया और भारत दूसरी बारी के अंदर पहुंच गया और पहली बारी में भी पहुंच तो गया था, बस क्रैश
क्रैश लैंडिंग हो गई थी। भारत के प्राचीन ग्रंथों को और भारत की सिविलाइजेशन को आने वाले समय के अंदर बहुत ज्यादा इज्जत मिलने वाली है। बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स का, बड़े बड़ी कंपनीज का भारत को लेकर जो नजरिया है वो भी बदलता जाएगा, क्योंकि ये जो सटीकता चाहिए उस सटीकता को प्राप्त करने के लिए भयंकर तरीके का अनुभव और भयंकर तरीके का डिसिप्लिन चाहिए होता है। मोदी और गाय को लेकर जिस प्रकार से कार्टून बना करते थे, उन कार्टूनों को तो जवाब मिला ही है। साथ ही के अंदर भारत के अंदर 1.25 अरब से ज्यादा लोगों ने जो इस अचीवमेंट को महसूस किया है, उससे कम से कम भारत के अंदर बैठे हंसी उड़ाने वालों के मुंह पर ताला लग गया है। आने वाला समय हमारा है, बस हमें भारत के साथ रहना है। कोई भी भारत की सभ्यता, भारत के रीति रिवाज के खिलाफ बोले, समझ लीजिए ये आपको पीछे खींचने के लिए आया है। इससे खबरदार रहना है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।